हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जिस तरह से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बताऊंगी कि आपका डेली लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए जिसमें आप पढ़ाई भी कर सकें और अपने आप का ख्याल भी अच्छे से रख सकें। तो आपके पास एक बैलेंस टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल इन द सेंस कि आपको ऐसा नहीं कि प्रॉपर टाइम टेबल बना के आपको दीवार में लगा देना है, नहीं। टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जिसको आप फॉलो कर सकें। आपके पास आपको हर 1 मिनट का आपके पास होना चाहिए कि आप क्या करते हैं, कितने देर में क्या करते हैं, या आपके फैमिली मेंबर में क्या टाइमिंग है। तो इस तरह से आपके पास एक शेड्यूल आपके पास होना चाहिए। तो उसी पे मैं आज बात करने वाली हूँ कि आप किस तरह से खुद को भी मेंटेन रख सकते हैं। मेंटेन इन द सेंस आप हेल्दी कैसे रह सकते हैं, क्योंकि देखिए जब तक आप हेल्दी नहीं रहिएगा तो आप मल्टीपल काम नहीं कर पाइएगा। ठीक है, मल्टीपल काम करना है, जैसे कि आपको अपने लिए भी सोचना है कि आपको भी अपना करियर बनाना है। तो उसके लिए अगर आप हेल्दी रहिएगा तभी तो आप कर सकिएगा। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं काम करते थक जाती हूँ, बस सोने का मन करता है। ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता है। लेकिन ये अगर बार बार आपके साथ होता है तो ये एक प्रॉब्लम है जिसका आपको सॉल्यूशन होना, जिसका आपका पास सॉल्यूशन होना बहुत ही जरूरी है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में प्रोवाइड कर सकूँ। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैं फॉलो करती हूँ और जिसका मुझे बेनिफिट मिलता है, वो कोशिश करूँगी मैं आप लोगों तक शेयर करने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले आपके दिन की शुरुआत होनी चाहिए कैसे? सबसे पहले आपके दिन की शुरुआत जो होनी चाहिए वो पॉजिटिव थॉट के साथ होना चाहिए। इसलिए कि आप सुबह उठते हैं, आप जब भी उठें, 5 बजे उठें, 6 बजे उठें, 7 बजे उठें, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप सुबह ही उठें। अगर आप एक मदर हैं और अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप तब पढ़ रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अर्ली मॉर्निंग उठने का ही प्रयास कीजिए। लेकिन यहाँ पे कोई बर्डन नहीं है, क्योंकि देखिए बच्चे देर से सोते हैं तो ऑब्वियस सी बात है देर तक आँख लगती है, या घर में बहुत सारे काम होते हैं तो देर तक आप सोते हैं, तो देर से उठने का भी ये होता है। लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर आप 11 बजे तक सो जाते हैं तो कम से कम 5 बजे तक आप उठ जाइए। ठीक है, उठने के पहले सबसे पहले आप खुद को एक शांत जगह पे बैठिए, थोड़ी देर बैठिए, 2 मिनट बैठिए, लेकिन बैठिए और पॉजिटिव थॉट सोचिए। आप ये सोचिए कि आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं और ये करने से क्या फ़ायदे होने वाले हैं, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को आप अपने बारे में सोचिए। इससे क्या होगा कि आपको एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म होगा आपके अंदर, और आपके अंदर एक पॉजिटिव थॉट आएंगे कि हाँ, अगर आप एक तरह से ये चार्जर का काम करेगा जो आपको चार्ज करेगा। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। जो मैं करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। देन आपको क्या करना है, आपको किचन में जाना है, आपको पानी को गर्म करना है, उसमें लेमन और हनी उसमें ऐड कीजिए। लेकिन बहुत लोगों को ये चीज़ सूट नहीं करता है, तो ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है। जैसे कि किसी को कोल्ड हो जाता है, जैसे मुझे कोल्ड हो जाता है। ठीक है, आप मेरा आवाज़ देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, भारी आ रहा है। तो ये सब लोगों को ये नहीं बेनिफिट हो सकता है, तो आप नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं गुनगुना करके। ठीक है, ये हो गया। अब फिर एक मैं और ड्रिंक आपको यहाँ बताने वाली हूँ जो आपको आपकी ओवरऑल हेल्थ में फेस, हेयर और मतलब जो भी आपका है प्रॉब्लम, जो भी गर्ल्स प्रॉब्लम होते हैं, सब में आपको ये क्योर करने वाला है। तो जो मैं आपको ब्लॉग में बताई भी हूँ, लेकिन यहाँ पे बता देती हूँ कि आप सुबह उठिए, कड़ी पत्ता का जो पाउडर होता है उसको आप रखिए। हो सके तो घर में ड्राई करके रखिए, और अगर वो नहीं मिल पाता है तो आप पैकेट मंगा सकते हैं, या आपके पास फ्रेश करी लीव्स है वो तो सोने में सुहागा हो जाएगा। आप पानी को बॉईल कीजिए, उसमें अगर आपके पास फ्रेश लीव्स है तो आप उसमें 4-5 पत्ती को डालिए, या आपके पास ड्राई है तो चुटकी जैसा डालिए, जैसे नमक लेते हैं आप, उससे डालिए। देन उसको दोनों को बॉईल कीजिए। उसके बाद उसको छान लीजिए, उसमें हल्का सा हनी मिलाइए एक टेस्ट के लिए। ठीक है, और हनी से क्या होता है कि आपके फेस में ग्लो आता है, आपकी स्किन और हेयर अच्छे होते हैं। ठीक है, तो उसको आप सिप करके आप उसको पीजिए। ज़्यादा आपको गर्म नहीं पीना है, ना ज़्यादा ठंडा पीना है। इससे क्या होगा कि आपका जो स्टमक है उसमें भी रिलीफ मिलेगा, और आपका जो हार्मोन वो भी बैलेंस रहेगा। क्योंकि जो फीमेल होती है उसमें उनमें हार्मोनल चेंज होने के कारण ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि हेयर फॉल हो जाना, डिप्रेशन में रहना, किसी चीज़ को भूल जाना, चिड़चिड़ापन आना, ये सब हार्मोन के चेंज होने से भी होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और जिनको थायराइड हो गए, ये भी आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मेरी खुद थायराइड है, तो इतना भी नहीं है, लेकिन थायराइड का मतलब कह सकते हैं कि थायराइड है, तो इसको मैं इसी सबको मैं फॉलो करती हूँ। यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया, मॉर्निंग का शेड्यूल कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा देर खुद को मेडिटेट कीजिए। मेडिटेट इन द सेंस थोड़ा सा अनुलोम विलोम कीजिए, कपालभाति प्राणायाम कीजिए। ये 1-2 चीज़ कीजिए, इससे क्या होगा कि आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स रहेगा। अब आपका क्या है कि ठीक है, अगर पॉसिबल हो सके तो जितना आपने रात में पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, आप 1 पेज पढ़े हैं, 1 घंटा पढ़े हैं, आधा घंटा पढ़े हैं, जितना मतलब इन द सेंस आप जितने देर भी पढ़े हैं, आप उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। घूमते फिरते टहलते रिवीजन कर लीजिए। बैठ के अगर आपके पास पॉसिबल है तो आप बैठ के पढ़िए, अदरवाइज आप ब्लूटूथ लगाइए, उसको रिवाइज कीजिए कि जो आपने पढ़ा है। ठीक है, ये आपका एक काम हो जाएगा, रिवीजन हो गया आपका। देन आप अपने किचन के काम में लग जाइए। आप जो भी आपका टारगेट है, जैसे कि आपने 1 वीक का टारगेट लिया है कि मुझे ये प्रॉपर चैप्टर को कंप्लीट करना है। मैं सपोज करती हूँ कि जैसे कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, नीति सिंघानिया पढ़ रहे हैं, एनी बुक पढ़ रहे हैं आप उसके चैप्टर को काउंट कर लिया आपने कि आपको 1 वीक में कितना कंप्लीट करना है।
तो आप उसको एक पेज में आप लिख लीजिए कि आपको ये चैप्टर कितना कंप्लीट करना है, और 1 वीक में। कोई आपको टाइमिंग नहीं देना है कि 1 दिन में कितना करना है आपको, आप उसको किचन में चिपका दीजिए और टारगेट मन में देखते रहिए कि आप कैसे इसको पूरा कर सकते हैं। और जितना भी आपने पढ़ा है उसको मन ही मन आप रिवीजन करते जाइए, और जो चीज़ आपको डिफिकल्ट लगता है आप उसको वहाँ पे चिपका सकते हैं किचन में। अब आप बोलेगा कि मतलब मैं ऐसा क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा रेंटेड हाउस है तो मैं नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। कोशिश करती हूँ करने का, लेकिन मुझे हटाना पड़ता है। तो हो सकता है मैं करूँ आगे जाके अगर ऐसा कुछ अलाउ हो तो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको जवाब मिल गया। देन आप अपने आप काम में लगिए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पानी पीते रहना है। पानी जितना हो सके आप उतना इंटेक कीजिए। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब मैं किचन में रहती हूँ तो मैं मतलब अब हर 20 मिनट में 30 मिनट पानी पीती रहती हूँ, जिसके कारण मुझे 30 के टाइम में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था, क्योंकि मुझे मेरा जो आदत है पानी पीने का आदत है, हमेशा मैं पानी पीती रहती हूँ, ठीक है। तो मैं पानी पीती रहती हूँ, तो इसी तरह से पानी आप भी पीते रहिए। और अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो अपने पास एक बोतल रखिए और टारगेट रखिए कि आपको 24 घंटे के अंदर 5 बोतल वो कंप्लीट करना है, ठीक है। आप उसको बैठ के अच्छे से पीजिए। ऐसा नहीं कि ज़्यादा भी नहीं पीना है पानी और कम भी नहीं पीना है। अपना वेट के अनुसार से भी आप एज और वेट के अनुसार से आप पानी पी सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है कि जैसे कि आपने नहा धो लिया, सारे फैमिली मेम्बर खाना खा लिए हैं, अब आप खाना खाने की बारी आती है तो सबसे पहले आप रोटी खाइए। रोटी तो आपके घर में बनता ही होगा, तो सबसे पहले आप रोटी खाइए। देन आप कीजिए थोड़ा सा चावल खाइए। उससे क्या होगा कि आपका बॉडी जो है वो भारी नहीं होगा, मतलब आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि आपको तो पढ़ना भी है, ऐसा तो नहीं कि आपको सो जाना है और लोगों की तरह, आपको तो अपने लिए कुछ करना है। तो आपको क्या करना है, रोटी खाना है पहले। रोटी सब्जी चावल हल्का सा खा लीजिए। चावल अगर नहीं खा सकते तो और अच्छी बात है, थोड़ी देर के बाद चावल खाइए। उसके बाद क्या कीजिए, आप पढ़ने बैठ जाइए। अगर आपको बाई चांस नींद आती है तो बस एक ही है सॉल्यूशन, चाय या कॉफ़ी, ठीक है। चाय कॉफ़ी हल्का से पी लीजिए और आप पढ़ने बैठ जाइए। उसके बाद आप उठिए, आप चावल खाइए, आपको भूख लगती है चावल खाइए, ये हो गया। और क्या कीजिए कि आपको जो भी चीज़ अच्छा लगता है खाने में, जैसे कि कुछ भी स्नैक्स हो सकते हैं, आप उसको भी खाने का प्रयास कीजिए। और दिन भर आप पॉजिटिव माइंड के साथ रहिए। जितना आप पॉजिटिव सोचिएगा उतना पॉजिटिव आप अपने आसपास फील कीजिएगा, और जितना नेगेटिव सोचिएगा उतना नेगेटिव आपके आसपास होगा। तो इस चीज़ को हमेशा माइंड में बैठा कर चलिए, क्योंकि जो यूनिवर्स होता है वो हर चीज़ आपका देखता रहता है। आपका जो थॉट क्रिएट होता है यूनिवर्स हो जाता है और फिर आपके सामने वो होता है, जो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से मैंने इमेजिन किया था कि मैं ऐसे पढ़ूंगी, बेबी हो गई थी तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब उदास रहती थी कि अब मैं कैसे पढ़ूंगी, क्योंकि मैं बहुत मेहनत की हूँ तो वो वेस्ट हो जाएगा, तो मैं कैसे पढ़ूंगी। तो मैं पॉजिटिव थॉट करती थी कि अच्छा ठीक है, समय जैसा नहीं रहता है, बेबी छोटी थोड़ी ना रहेगी, आगे बढ़ेगी, कि मैं भी ऐसे पढ़ूंगी वैसे पढ़ूंगी, तो जिसका रिजल्ट आप अपने सामने देख सकते हैं। और मेरे यूट्यूब पे आने में कभी भी पर्पस नहीं था कि मैं यूट्यूब पे आऊँगी, लेकिन मुझे ऐसा मन में आया कि नहीं, हो सकता है मेरे जैसे और भी जो हैं लड़कियाँ, वो चाहती हैं कि अपनी लाइफ में कुछ करें लेकिन कर नहीं पाती हैं, उनको सही वे नहीं मिल पाता। अगर इस वे को मेरे पास अगर ये वे मुझे पहले मिल गया होता तो शायद मैं आज कुछ और भी होती। लेकिन कोई बात नहीं, देर आओ लेकिन अच्छे से आओ, दुरुस्त आओ, ठीक है। हम लोगों को कछुआ बनना है, खरगोश नहीं बनना है। मैं हर वीडियो में आपसे यही बोलती हूँ। तो चलिए, अगर आपको ये जो वीडियो है वो हेल्पफुल लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, अपने फैमिली मेम्बर तक शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी घर में फीमेल्स हैं, मैं ये नहीं कहूँगी जो पढ़ती हैं उन्हीं को शेयर करना है, नहीं, जो नॉर्मली जो पढ़ाई नहीं भी करती हैं उनको भी तो हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, उन तक भी आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, मोटिवेशन के लिए आपको लाइक करना है और शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को बस। तो चलिए, मिलूंगी और ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।